नमस्कार, मैं अमित। आज बात एक ऐसे शख्स की जो चुनावी मौसम में चर्चा में रहता है, लेकिन न नेता है न सांसद। उसका नाम है प्रशांत किशोर यानी पीके, एक रणनीतिकार जो पर्दे के पीछे से सियासत की चालें तय करता है। प्रशांत किशोर की शुरुआत बिहार के बक्सर जिले के एक छोटे गांव से हुई। पिता डॉक्टर, घर में पढ़ाई का माहौल, इंजीनियरिंग और पब्लिक हेल्थ में डिग्री के बाद संयुक्त राष्ट्र में नौकरी, अफ्रीका में काम, सियासत से कोई नाता नहीं। 2011 में भारत लौटे पीके की मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई। मोदी को गुजरात मॉडल और जनता से जुड़ने के नए आइडिया दिए। यहीं से भारतीय चुनावों में बदलाव की शुरुआत हुई। पीके ने राजनीति में डेटा, रिसर्च और पेशेवर मैनेजमेंट को जगह दी। उनकी टीम गांव शहर घूमकर जनता की राय इकट्ठा करती, उसी के आधार पर रणनीति बनती। अब चुनाव सिर्फ भाषणों या नारों का खेल नहीं रहा, हर चीज को पेशेवर प्रोजेक्ट की तरह देखा जाने लगा। उन्होंने साबित किया कि चुनाव जीतने के लिए वैज्ञानिक रणनीति भी उतनी ही अहम है। भारतीय राजनीति में एक नए युग की दस्तक थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में पीके ने मोदी के लिए चाय पे चर्चा और 3D रैलियां जैसे अनोखे अभियान चलाए। सोशल मीडिया का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसके बाद पीके ने 2015 में बिहार में महागठबंधन के लिए काम किया। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है जैसे नारों और जमीनी अभियानों से महागठबंधन को जीत दिलाई। 2017 में पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए कॉफी विद कैप्टन जैसे कार्यक्रमों से कांग्रेस को जीत मिली। 2019 में आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के लिए रणनीति बनाई और वाईएसआर कांग्रेस ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। हर चुनाव के साथ पीके का कद बढ़ता गया। वो सिर्फ चुनावी कैंपेन नहीं, सरकार बनने के बाद की योजनाएं भी बनाते। 2021 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए बंगाल अपनी बेटी को चाहता है का नारा दिया, बीजेपी को बाहरी पार्टी बताया और टीएमसी को प्रचंड जीत दिलाई। पीके अब चुनावी प्रबंधन के निर्विवाद किंग बन चुके थे। पीके की रणनीतियों के पीछे है आईपीएक इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। आईआईटी, आईआईएम के युवा, डेटा एनालिस्ट, रिसर्चर, मीडिया मैनेजर सब मिलकर चुनावी अभियान को जमीन पर उतारते हैं। आईपीएक की किसी भी पार्टी के लिए सलाहकार की तरह काम करती है। कौन उम्मीदवार, क्या नारे सोशल मीडिया पर, क्या संदेश, सब तय करती है। राजनीति का कॉर्पोरेट संस्करण, हर चीज योजनाबद्ध और पेशेवर। इतनी सफलता के बाद पीके ने खुद राजनीति में उतरने का फैसला किया। 2022 में बिहार में जन सुराज अभियान शुरू किया। हजारों किलोमीटर की पदयात्रा, गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद। उनका दावा, बिहार की राजनीति जाति और परिवारवाद में फंसी है और वो सही लोगों को आगे लाना चाहते हैं। जन सुराज कोई पार्टी नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन है, लेकिन भविष्य में पार्टी भी बन सकती है। सवाल है, क्या रणनीतिकार खुद भी चुनाव जीत सकता है? बिहार की राजनीति में जन सुराज क्या बदलाव लाएगा, ये देखना बाकी है। पीके जितने सफल उतने विवादित भी। आलोचक उन्हें मौका परस्त कहते हैं। किसी भी पार्टी के लिए काम कर सकते हैं, विचारधारा नहीं, क्लाइंट मायने रखते हैं। पीके कहते हैं वो रणनीतिकार हैं, किसी पार्टी के बंधुआ नहीं। जैसे वकील किसी भी मुवक्किल का केस लड़ता है, वैसे ही वो किसी भी नेता के साथ काम कर सकते हैं। वो पार्टियों से नहीं, नेताओं के विजन से जुड़ते हैं। मोदी, नीतीश, ममता, सभी में जीतने की भूख थी। उनकी ताकत है डेटा, रिसर्च और बूथ स्तर तक नेटवर्क बनाना। हर अभियान जनता से सीधा जुड़ाव बनाता है। चाय पे चर्चा से कॉफी विद कैप्टन तक, हर अभियान में जनता की नब्ज पर हाथ। अब सवाल, क्या जन सुराज एक सफल राजनीतिक दल बनेगा? क्या पीके खुद मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर पर्दे के पीछे किंगमेकर बने रहेंगे? एक बात तय है, प्रशांत किशोर ने भारतीय राजनीति को पेशेवर रणनीति और डेटा के युग में पहुंचा दिया है। वो चुनाव लड़ते नहीं, लेकिन चुनाव लड़वाते जरूर हैं।